नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले जो त्योहार थे उनके बारे में देखा था। जो भी मेले भर रहे थे कार्तिक महीने में उसके बारे में हमने देखा था। अपन ने श्रावण से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो श्रावण से लेके कार्तिक महीने के जो हिंदू महीने हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया कि कौन कौन से हिंदू त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष महीना। तो कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है? उसके बाद आता है मार्गशीर्ष महीना। तो कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष महीना। तो मार्गशीर्ष महीने के अंदर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। उसके बाद आता है पौष महीना। तो इन दो महीनों में कोई त्योहार नहीं मनाए जाते। मार्गशीर्ष और पौष जो महीने हैं इन दोनों महीनों के अंदर कोई त्योहार नहीं मनाए जाते। उसके बाद आता है माघ महीना। उसके बाद कौन सा आता है? माघ का महीना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माघ मनाए। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माघ महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार और कौन कौन से मेले हैं जो कि माघ महीने के अंदर भरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोई भी हिंदू महीना कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हिंदू महीना जो है वो स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से। तो कृष्ण पक्ष से हिंदू महीने की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एकम, तो एकम को कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद द्वितीया, उसके बाद तृतीया, उसके बाद आती है चतुर्थी या फिर इसको बोला जाता है चौथ। तो चतुर्थी या फिर चौथ बोला जाता है। तो चतुर्थी या फिर चौथ को मनाया जाता है तिल चौथ। तो इस दिन महिलाएं जो हैं वो तिल चौथ का व्रत भी रखती हैं। तो इस दिन मनाया जाता है तिल चौथ। तो इस दिन जो महिलाएं हैं वो तिल चौथ का व्रत करती हैं या फिर इसको क्या बोला जाता है? संकट चौथ। इसको संकट हरण या संकट चौथ भी बोला जाता है। इस दिन एक मेला भी भरता है। तो देखो कहाँ पे भरता है मेला, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? चौथ पढ़ रहे हैं। तो तिल चौथ या फिर संकट चौथ। तो मेला भरता है चौथ के बरवाड़े में। मेला कहाँ पे भरता है इस दिन एक मेला भरता है चौथ के बरवाड़े में। तो चौथ का बरवाड़ा है, यहाँ पे मेला भरता है। तो चौथ का बरवाड़ा आपने सुना होगा, राजस्थान के अंदर कहाँ पे पड़ता है चौथ का बरवाड़ा? चौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर के अंदर। तो चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है? ये है सवाई माधोपुर के अंदर। चौथ का जो बरवाड़ा है ये स्थित है सवाई माधोपुर में। तो चौथ के बरवाड़े में मेला भरता है जो माघ महीने की। तो ये हम पढ़ रहे हैं माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है या फिर जो चौथ होती है, जिस दिन की तिल चौथ या फिर संकट चौथ होती है, इस दिन मेला भरता है चौथ के बरवाड़े के अंदर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो उसके बाद क्या आता है? चौथ के बाद क्या आती है? चौथ के बाद आती है षष्ठी। षष्ठी को कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद सप्तमी यानी जिसको सातु बोलते हैं, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। तो इतने कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं आते। एकादशी, द्वादशी या फिर बारस, त्रयोदशी या फिर तेरस, चतुर्दशी या फिर चौदस। उसके बाद आती है कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन। हमने देखा था कौन सा होता है? वो होता है अमावस्या। तो उसके बाद आती है माघ महीने की अमावस्या। तो माघ महीने की जो अमावस्या है इसको बोला जाता है मौनी अमावस्या। इसको क्या बोला जाता है? मौन व्रत रखते हैं ना वो वाली अमावस्या। तो इसको बोला जाता है मौनी अमावस्या। तो मौन अमावस्या या फिर इसको बोला जाता है मौनी अमावस्या। तो कौन सी अमावस्या को बोला जाता है? जो माघ महीने की अमावस्या है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस दिन जो कुंभ मेला लगता है उसका शाही स्नान जो है वो होता है माघ महीने की अमावस्या को। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा जाता है कि कुंभ मेले का जो शाही स्नान होता है ये किस दिन होता है? तो ये होता है माघ महीने की अमावस्या को, जिसे कि मौनी अमावस्या भी बोला जाता है। तो इस दिन क्या होता है? जो कुंभ का मेला भरता है, जो कुंभ स्नान किया जाता है, कुंभ मेले का जो शाही स्नान होता है ये होता है माघ महीने की
अमावस्या को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने माघ महीने में कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले जो त्योहार थे और जो भरने वाले मेले थे उनके बारे में देख लिया। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लो। माघ महीना में शुरुआत किससे होती है? कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है। एकम, द्वितीया, तृतीया को कोई त्योहार नहीं आता। चतुर्थी या फिर चौथ को आता है तिल चौथ। उसके बाद इसको संकट चौथ भी बोलते हैं। इस दिन मेला बढ़ता है चौथ के बरवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अमावस्या, जिसे कि मौनी अमावस्या कहा जाता है, और इस अमावस्या को यानी माघ की जो अमावस्या है, इस दिन जो कुंभ मेला भरता है उसका शाही स्नान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष के बाद आता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष कहाँ से स्टार्ट होगा? दोनों पक्ष कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एकम से दोनों पक्ष जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकम। तो एकम को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जब मैंने आपको नवरात्रों के बारे में बताया था तब मैंने बताया था कि साल में 2 बार नवरात्रे भरते हैं। एक तो आता है शारदीय नवरात्रा और एक आता है गुप्त नवरात्रा। तो हमने शारदीय नवरात्रा पढ़ा था, कब आता है? आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को आता है शारदीय नवरात्रा। और अगर हम बात करें माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को, ये आता है गुप्त नवरात्रा। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्रा जो है ये आता है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द्वितीया या फिर दूज जिसको बोलते हैं, कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं आता। उसके बाद तृतीया या फिर जिसको तीज बोलते हैं। उसके बाद चतुर्थी या फिर जिसको चौथ बोलते हैं। उसके बाद आती है पंचमी। तो उसके बाद आती है पंचमी। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, इस दिन मनाई जाती है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी आप सबको पता है, बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? किसकी पूजा की जाती है बसंत पंचमी पे? तो बसंत पंचमी पे हम पूजा करते हैं माँ सरस्वती की। तो माँ सरस्वती की पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन। तो इस दिन इसको सरस्वती जयंती भी बोलते हैं, या फिर माँ सरस्वती जो है इनकी पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन। और आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी के दिन ही जो गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि जो मेधावी लड़कियां होती हैं उनको दिए जाते हैं। जिनके 10th 12th में 75% से ज्यादा बनते हैं उनको मिलता है गार्गी पुरस्कार। तो ये जो गार्गी पुरस्कार है ये भी कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है, जो कि माँ सरस्वती का दिन होता है। माँ सरस्वती की जयंती होती है। तो इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। तो ये हमने एकम को देखा। उसके बाद एकम को क्या है? गुप्त नवरात्रा है। और शारदीय नवरात्रा हमने देखा था, जो कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को आता है, ठीक है। उसके बाद पंचमी को बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी जो है इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और जो गार्गी पुरस्कार है ये भी इसी दिन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है षष्ठी यानी कि छठ, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी या 12 से 13 से 14। और उसके बाद क्या आएगा? शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? तो शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है वो होता है पूर्णिमा। ये हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है ये कहलाता है पूर्णिमा। तो माघ महीने की जो पूर्णिमा है इस दिन एक मेला भरता है। तो इस दिन कौन सा मेला भरता है? इस दिन एक मेला भरता है वेणेश्वर मेला। तो वेणेश्वर मेला कब भरता है पूछा जाता है एग्जाम में। तो वेणेश्वर मेला जो है ये माघ महीने की पूर्णिमा को भरता है। और ये मेला कहाँ पे भरता है? ये जो मेला है ये भरता है डूंगरपुर के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर है, कहाँ पे स्थित है डूंगरपुर? राजस्थान का दक्षिणतम जिला यानी दक्षिणी क्षेत्र। और हमने देखा था राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है यानी जो दक्षिण के 3 जिले हैं उनको क्या कहा जाता है?
वो कहलाता है वागड़ क्षेत्र। वो क्या कहलाता है, हमने ज्योग्राफी में कई बार देखा है, राजस्थान के अंदर जो वागड़ क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है, तो दक्षिणतम जो जिले हैं जिसके अंदर बांसवाड़ा जो कि सबसे दक्षिणतम जिला है, उसके जस्ट पड़ोसी प्रतापगढ़ और उसका जस्ट पड़ोसी है, बांसवाड़ा के दोनों तरफ पड़ोसी लगते हैं, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। और ये जो वेणेश्वर मेला है ये कहाँ पे भर रहा है, डूंगरपुर के अंदर भर रहा है। तो इस मेले को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वागड़ का पुष्कर। तो क्यों कहा जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है वागड़ का पुष्कर। क्यों कहा जाता है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि राजस्थान के जो दक्षिणतम जिले हैं इनको सम्मिलित रूप से वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और हमने क्या देखा था, जब हम आदिवासियों के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवेश करती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उदयपुर वाले क्षेत्र में करती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पे सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो इस मेले को, अब ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में भर रहा है, तो इस मेले को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। तो और क्या बोला जाता है इसको, एक तो इसको वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, एक इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा जाता है कि आदिवासियों का जो कुंभ है ये कौन सा मेला कहलाता है। तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है जो वेणेश्वर मेला है, जो कि डूंगरपुर में भरता है। और कब भरता है ये मेला, माघ महीने की पूर्णिमा को भरता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और इस मेले के अंदर शिव जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है ये खंडित शिवलिंग है। तो यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित यानी शिवलिंग जो है वो टूटा हुआ शिवलिंग, टूटा हुआ शिवलिंग है। तो नॉर्मली जो शिवलिंग अगर खंडित हो जाता है तो उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो पूजा हो रही है ये खंडित शिवलिंग की पूजा हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने माघ महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में देख लिया और कौन कौन से मेले हैं जो कि माघ महीने के अंदर भरते हैं। तो जो भी मुख्य त्योहार हैं, जो कि मुख्यतः मनाए जाते हैं, उनके बारे में अपन ने देख लिया, जिनसे कि एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं। देख लो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से हैं। एक तो एकम गुप्त नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा अपन ने देखा था आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को। उसके बाद माघ की पंचमी को बसंत पंचमी, उस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है और जो गार्गी पुरस्कार है ये भी इसी दिन दिया जाता है। पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला भरता है। कहाँ पे भरता है, तो डूंगरपुर के अंदर ये जो मेला है ये भरता है। इस मेले में यहाँ पे शिवलिंग की जो पूजा होती है वो खंडित शिवलिंग होता है। तो खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की जाती है। और इस मेले को क्या बोला जाता है, तो ये वागड़ क्षेत्र में होने के कारण इसको वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं ये ज्यादा निवास करते हैं, तो आदिवासियों का कुंभ इस मेले को बोला जाता है। तो ये हमने माघ महीने के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो देख ली। इसके बाद कौन सा महीना आता है, माघ के बाद में आता है फाल्गुन महीना, जो कि सभी लोगों का प्रिय होता है। इस महीने में होली मनाई जाती है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं फाल्गुन महीने के अंदर मनाए जाने वाले जो भी मुख्य त्योहार हैं उनके बारे में। तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फाल्गुन महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। तो एक तो फाल्गुन में मुख्यतः क्या मनाया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, होली मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है अभी आगे देखने वाले हैं। तो फाल्गुन महीने की अगर बात करें तो शुरुआत किससे होती है, कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है। महीने की जो शुरुआत होती है ये होती है कृष्ण पक्ष से। तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में केवल एक ही मुख्य त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, महाशिवरात्रि।
जिसे कि हम सब लोग शिवरात्रि भी बोलते हैं। सभी लोग शिवरात्रि का यानी भगवान शिव जी का व्रत भी रखते हैं। तो कब मनाई जाती है शिवरात्रि? शिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13 को मनाई जाती है। तो एकम से लेके द्वादशी यानी 12 तक कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं आता। तो त्रयोदशी या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम 13 बोलते हैं। तो जिसको 13, तो 13 को क्या त्योहार बनता है? महाशिवरात्रि, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं शिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि, और जिसे हम गांव में क्या बोलते हैं? शिवरात्रि बोलते हैं, ठीक है। तो शिव जी की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव का व्रत किया जाता है, ठीक है इसके अंदर। और इस दिन एक मेला भी भरता है। तो कौन सा मेला भरता है? महाशिवरात्रि के दिन एक प्रसिद्ध मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? ये जो मेला है ये भरता है सवाई माधोपुर के अंदर। और किस नाम से मेला भरता है? ये भरता है घुसमेश्वर महादेव मेला। तो महाशिवरात्रि के दिन याद रखना है आपको, काफी प्रसिद्ध है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न भी है कि महाशिवरात्रि के दिन मेला, कौन सा मेला भरता है और कहाँ पे ये जो मेला है ये भरता है? तो ये भरता है सवाई माधोपुर के अंदर। और किस नाम से है? तो घुसमेश्वर महादेव मंदिर। तो घुसमेश्वर महादेव मंदिर जो है, महादेव, देखो महादेव नाम आ गया यानी शिव जी का। तो जो घुसमेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पे मेला भरता है कब? शिवरात्रि के दिन। तो यह आपको ध्यान रखना है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला भरता है। तो ये हम फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में केवल त्रयोदशी, केवल एक त्योहार है जो कि महत्वपूर्ण होता है, महाशिवरात्रि। बाकी कृष्ण पक्ष के अंदर कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं आता। उसके बाद फाल्गुन महीने की अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या के बाद क्या स्टार्ट होगा? उसके बाद स्टार्ट होगा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष एकम से स्टार्ट होगा, तो एकम, द्वितीया, तो शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? पूर्णिमा। तो होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। और पूर्णिमा होता है शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होता है पूर्णिमा। और हमने देखी थी दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जा रही थी और होली मनाई जा रही है फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। वैसे पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष नहीं लगाते, फाल्गुन की पूर्णिमा और फाल्गुन की अमावस्या सीधा बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा है इस दिन मनाई जाती है होली। तो आपने कई प्रकार की होलियों के नाम सुने होंगे कि कई जगह पे लठमार होली खेली जाती है, कहीं पे पत्थरमार होली खेली जाती है, कहीं पे कोड़ामार होली खेली जाती है। और ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो हम एक एक करके देखते हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम लठमार होली की बात करें, अगर हम लठमार होली की बात करें तो लठमार होली जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा लठमार होली कहाँ पे खेली जाती है? ये है करौली की प्रसिद्ध, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो लठमार होली जो है ये राजस्थान के करौली की प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है आगे भी। ये है करौली की प्रसिद्ध। एक होती है पत्थरमार होली, तो एक होती है पत्थरमार होली खेली जाती है। तो पत्थरमार होली जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली है बाड़मेर की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है बाड़मेर की। और एक होली और खेली जाती है, कौन सी? कोड़ामार होली, जो कि प्रसिद्ध जो होली है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो एक प्रसिद्ध होली है कोड़ामार होली, जिसमें कि कोड़े मारे जाते हैं, कोड़े मार के एक दूसरे को कोड़े मार के होली खेली जाती है। तो कोड़ा तो आप समझते होंगे, वो कपड़े का मोटा सा बना के और उससे मारते हैं फिर। तो इस प्रकार की जो होली खेली जाती है ये कहाँ पे खेली जाती है? कोड़ामार होली ये खेली जाती है अजमेर के भिनाए में। तो अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाए, तो अजमेर के भिनाए में खेली जाती है कोड़ामार होली। तो यह आपको ध्यान रखना है। लठमार होली में क्या होता है?
लठ यानी जो लकड़ी होती है, लठ होता है, उससे होली खेलते हैं। और पत्थर मार होली में पत्थरों से होली खेलते हैं। और कोड़ा मार होली के अंदर कोड़े बना के, कपड़े के मोटे मोटे जो कोड़े होते हैं वो बना के उनसे होली खेली जाती है। तो कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है अजमेर के भिनाए की, पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की, और जो लठ मार होली है ये प्रसिद्ध है करौली की। तो ये जो तीनों प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाल्गुन महीने के अंदर मुख्यतः यही त्योहार जो है ये मनाए जाते हैं, इन्हीं से प्रश्न है वो बनता है। तो हमने दो त्योहार देखे हैं। कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी या फिर 13 को महाशिवरात्रि मनाया जाता है, जिसे कि हम शिवरात्रि बोलते हैं। इस दिन एक मेला भरता है, कहाँ पे? सवाई माधोपुर में एक मेला भरता है, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे मेला भरता है। उसके बाद पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। 3 जगह की होलियां हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं, लठमार होली करौली की, पत्थर मार होली बाड़मेर की, और ये कोड़ा मार होली अजमेर के भिनाए की। तो ये हमने फाल्गुन महीने में जो मनाए जाने वाले त्योहार हैं, जो भी भरने वाले मेले हैं, उनके बारे में देख लिया। तो अब इसके बाद कौन सा महीना आता है? हमने देखो कहाँ से स्टार्ट करे थे, हिंदू महीने। हिंदू महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चैत्र से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन तक होते हैं। लेकिन हमने कहाँ से पढ़ने स्टार्ट करे थे त्योहार और मेले? जहां से हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है। तो कहाँ से होती है? हमने देखा था श्रावण से होती है, और शुक्ल पक्ष की तृतीया से, जिस दिन छोटी तीज मनाई जाती है, वहां से हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है। तो हम देख लो श्रावण से फाल्गुन तक पहुंच गए, और फाल्गुन के बाद क्या आता है? चैत्र महीना। उसके बाद आता है चैत्र महीना। तो अभी हम देखने वाले हैं चैत्र महीने के अंदर मनाए जाने वाले जो भी प्रमुख त्योहार हैं और जो भी मेले भरते हैं चैत्र महीने के अंदर, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो इसको साफ कर लेते हैं, जगह नहीं बची यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं चैत्र महीने में मनाए जाने वाले त्योहार। फाल्गुन के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है चैत्र महीना। फाल्गुन की पूर्णिमा होली आई, उससे जस्ट अगले दिन क्या आता है? धुलंडी आती है। तो धुलंडी कब आएगी? चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को मनाई जाती है धुलंडी। तो एकम को क्या मनाई जाती है? धुलंडी। तो देखो रटना कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, और हम जानते हैं को होली से जस्ट अगले वाला जो दिन होता है उस दिन हम क्या करते हैं? धुलंडी मनाते हैं। रंगों का त्योहार है, आपस में रंग लगा के हम खेलते हैं अच्छे से। तो उसके जस्ट अगले दिन यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा से जस्ट अगला दिन कौन सा स्टार्ट हो जाता है? अगला दिन होता है चैत्र महीना स्टार्ट हो जाता है। और पहले कौन सा पक्ष आता है? तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम आती है। तो धुलंडी कब आती है? चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को मनाई जाती है धुलंडी, यानी कि होली से जस्ट अगला दिन जो होता है वो हम धुलंडी के रूप में मनाते हैं। और चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम, तो ये होली से जस्ट अगला दिन होता है चैत्र के कृष्ण पक्ष का एकम। उसके बाद द्वितीया, उसके बाद तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। तो ये भी हमें पता है कि होली के लगभग 8-9 दिन बाद क्या मनाया जाता है? शीतलाष्टमी, या फिर जिसको हम गांव में क्या बोलते हैं? बाशेड़ा जिसको बोलते हैं। बाशेड़ा जो मनाया जाता है ये होली के बाद बनता है। होली के कई दिन बाद बनता है, लगभग 8-9 दिन बाद बनता है, इतना हमें आइडिया रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कब बनता है? क्योंकि बाशेड़ा को और क्या बोला जाता है? बाशेड़ा को बोला जाता है शीतलाष्टमी। तो शीतलाष्टमी से आप अच्छे से याद रख सकते हो, शीतला अष्टमी। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। तो शीतल ठंडा, यानी कि इस दिन ठंडा भोजन जो है वो खाया जाता है। तो शीतला अष्टमी, शीतलाष्टमी का मतलब अष्टमी के दिन, नाम में ही आ रहा है अष्टमी। तो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन मनाई जाती है शीतलाष्टमी, या फिर इसको बोला जाता है बाशेड़ा, यानी कि जो बाशेड़ा हम बोलते हैं जिस दिन जो ठंडा भोजन है वो खाया जाता है। पहले वाले दिन ही भोजन बना के रख देते हैं और सुबह भोग लगा के ठंडा भोजन जो है वो ग्रहण किया जाता है पूरे दिन। तो यह आपको ध्यान रखना है। हमें पता है होली के जो 9वां दिन है तब आती है शीतलाष्टमी। तो
सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ की है शीतलाष्टमी? तो जयपुर में एक जगह पड़ती है चाकसू। तो चाकसू में मेला भी पड़ता है शीतलाष्टमी के दिन। चाकसू कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जयपुर में। तो इस दिन शीतलाष्टमी के दिन यहाँ पे एक मेला भी भरता है। तो मेला कहाँ का प्रसिद्ध है शीतलाष्टमी का? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। तो चाकसू का जो मेला है ये प्रसिद्ध है, जो कि शीतलाष्टमी के दिन भरता है। और यहाँ पे जो मेला भरता है ये भरता है गधों का मेला। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि शीतलाष्टमी के दिन चाकसू में जो मेला भरता है ये किसका मेला भरता है? ये पशुओं का मेला है। पशुओं में भी गधों का जो मेला है ये भरता है इस दिन। तो गधों का मेला, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीतलाष्टमी के दिन मेला कहाँ पे भरता है? जयपुर के चाकसू के अंदर। और किसका मेला भरता है? तो ये जो मेला होता है ये है गधों का मेला। उसके बाद आती है नवमी, उसके बाद दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो इसमें से एक भरता है, एक मेला भरता है जोहर मेला। इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन कई बार पूछा जा सकता है। जोहर मेला भरता है, कब भरता है? ये भरता है चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है। एकादशी का मतलब क्या हो गया? 11। तो एकादशी किसको बोला जाता है? 11 को। तो 11 को एक मेला और भी भरता है। कौन सा मेला भरता है? जोहर मेला। तो ये इतना कोई प्रसिद्ध मेला नहीं है। अब देखो जोहर के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए मेला कहाँ भरता होगा। तो जोहर कहाँ पे हुआ था? कहाँ का जोहर प्रसिद्ध है? कई जगह पे हुआ था। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का जो जोहर है ये प्रसिद्ध है। जोहर होता क्या है? तो पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा के टाइम पे राजा युद्ध में लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त हो जाते थे या फिर उनके ऊपर कोई युद्ध करने आता था, जो ऑपोजिट उनका जो दुश्मन था जो उनपे युद्ध करने आता था, तो किले की जितनी भी रानियां थी, जो भी राजकुमारियां थी, सारी की सारी एक अग्निकुंड होता था तो उसमें जल जाया करती थी। तो ये होता था जोहर। तो जोहर मेला भरता है चित्तौड़ के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जोहर मेला कहाँ पे भरता है? ये भरता है चित्तौड़ के अंदर। तो जोहर मेला भरता है चित्तौड़ के अंदर। तो ये हमने देखे चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख जो त्योहार हैं उनके बारे में। कौन कौन से हैं? हमने देखा फाल्गुन की पूर्णिमा को होली आती है। होली से जस्ट अगले दिन हम मनाते हैं धुलंडी। तो धुलंडी आ जाएगी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को। उसके बाद आती है अष्टमी, जिसको कि शीतलाष्टमी, अब इसको बाशोड़ा बोला जाता है, जो कि हम बासेड़े के रूप में मनाते हैं, यानी ठंडा भोजन ग्रहण करके। और बासेड़े के दिन या फिर शीतलाष्टमी के दिन जयपुर के चाकसू में मेला भी भरता है। तो किस चीज का मेला भरता है? गधों का मेला भरता है। काफी प्रसिद्ध मेला है जो कि चाकसू में भरता है। तो आप लोग भी देखने जा सकते हैं इस मेले को। उसके बाद एकादशी को भरता है जोहर मेला, जो कि चित्तौड़ के अंदर भरता है। तो ये हमने कृष्ण पक्ष के कुछ त्योहार देख लिए। अब हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार। तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष, तो अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आती है एकम। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है वो स्टार्ट होता है। तो इस दिन क्या होता है? हिंदू नववर्ष जो है ये प्रारंभ होता है। तो हिंदू नववर्ष जो है ये कब प्रारंभ होता है? ये होता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हम न्यू ईयर मनाते हैं ये हमारा हिंदू जो न्यू ईयर है वो नहीं होता। तो हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है? ये होता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होता है हिंदू नववर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे से हम ये वाला जो न्यू ईयर है ये भी मनाएंगे, जो हमारा हिंदू न्यू ईयर है इसको भी हम आगे से मनाया करेंगे। तो अब आपको पता चल गया, इससे पहले आपको पता नहीं था कि हिंदू नववर्ष कब आता है। कब आता है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है हिंदू नववर्ष। तो अब से हम मनाएंगे हिंदू नववर्ष, सभी लोग मिलकर मनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो
क्या आता है एकम के बाद? एकम के बाद आती है द्वितीया या फिर जिसको दूज बोलते हैं। उसके बाद आती है तृतीया। तो उसके बाद क्या आती है? एकम, द्विज, दूज और उसके बाद आती है तृतीया या फिर जिसको बोला जाता है तीज। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो तीज है इस दिन मनाई जाती है गणगौर, जिसका कि हमने पहले भी जिसके बारे में देखा था कि गणगौर के साथ ही त्योहार जो हैं वो हिंदू त्योहार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये होता है हिंदू त्योहारों का अंतिम त्योहार और प्रारंभ किससे हो रहे थे? छोटी तीज से, ठीक है, जो कि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है। तो गणगौर, तो गणगौर पे किसकी पूजा की जाती है? शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे गण का मतलब है भगवान शिव, तो गण का मतलब है भगवान शिव, ठीक है। और गौर का मतलब है माता पार्वती की बात हो रही है, ठीक है, जिनको की गौरी भी बोला जाता है। तो गौर ईश्वर, ईश्वर गौर भी बोलते हैं। तो ईश्वर यानी भगवान शिव, ईश्वर गौर भी बोलते हैं इनको, ईश्वर और गौर, गौर या फिर गौरी। तो यह आपको ध्यान रखना है, ईश्वर गौर की पूजा की जाती है यानी शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गण गौर, गण का मतलब भगवान शिव और गौर का मतलब होता है माता पार्वती, जिनको की गौरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। ये जो गणगौर त्योहार होता है ये राजस्थान का सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार है। तो सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? ये है गणगौर। तो काफी प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार पे सबसे ज्यादा जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो तृतीया को गणगौर होगी। फिर आती है चतुर्थी के दिन। तो बाकी जगह पे गणगौर के दिन जो इनकी सवारी निकलती है वो तृतीया को निकलती है, लेकिन जैसलमेर के अंदर चतुर्थी के दिन केवल गौरी जो है इनकी सवारी निकाली जाती है। यानी कि इस दिन यहाँ पे जो भगवान शिव हैं, जो ईश्वर हैं, जिनको कि गण बोला जाता है, उनकी सवारी नहीं निकलती, केवल किनकी निकलती है? केवल गौरी की सवारी निकलती है। और कब निकलती है? ये निकलती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को निकलती है। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जैसलमेर के अंदर केवल गौरी की सवारी निकलती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी है कि केवल गौरी की सवारी यानी कि जहां पे शिव और पार्वती दोनों की सवारी नहीं निकलती, तो वो कब निकलती है, कहाँ पे निकलती है? तो ये निकलती है जैसलमेर के अंदर और एक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उस दिन निकलती है। केवल माता पार्वती की जो सवारी है ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद आती है पंचमी यानी कि शुक्ल पक्ष की। एकम को हमने देख लिया, हिंदू नववर्ष जो है ये प्रारंभ होता है। उसके बाद तृतीया या तीज को जो गणगौर है ये मनाई जाती है। गणगौर जो है सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार है। गणगौर के दिन शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है, यानी माता पार्वती और शिव जी की जो पूजा है ये की जाती है, जिनको गण का मतलब शिव जी या फिर ईश्वर भी बोलते हैं और गौर का मतलब हो गया माता पार्वती या फिर इनको गौरी भी बोला जाता है। और चतुर्थी के दिन यानी कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन जैसलमेर के अंदर केवल गौरी की सवारी निकलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है पंचमी। तो पंचमी के दिन नाथ द्वारा जो है कहाँ पे पड़ता है? नाथ द्वारा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद के अंदर। तो नाथ द्वारा जो कि राजसमंद में पड़ता है, यहाँ पे गुलाबी गणगौर जो है ये मनाई जाती है और इसको यहाँ पे बोला जाता है चूंदड़ी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कई बार पूछा हुआ है गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा कहाँ पे पड़ता है? नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद के अंदर। तो यहाँ की जो गुलाबी गणगौर है ये प्रसिद्ध है। और ये कब मनाई जाती है? ये तृतीया को नहीं मनाई जाती। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी, यहीं पे स्टूडेंट गलत हो जाते हैं। गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। तो इसके अंदर यही चीज आपको ध्यान रखनी है, गुलाबी गणगौर या फिर इस दिन चुंदड़ी गणगौर भी होती है। चुंदड़ी गणगौर यहाँ पे दिख रहा है आपको, चुंदड़ी गणगौर।
तो गुलाबी गणगौर या फिर जो चुंदड़ी गणगौर है ये आती है, कब मनाई जाती है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो इसमें हमें पंचमी ध्यान रखना है। गणगौर आती तृतीया मत कर देना कि गणगौर आ रही है तो तृतीया होगी, नहीं। चुंदड़ी गणगौर का नाम आए या फिर गुलाबी गणगौर का नाम आए तो दोनों मनाई जाती हैं नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। लेकिन ये कब मनाई जाती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर या फिर चुंदड़ी गणगौर, जो कि राजसमंद के नाथद्वारा में मनाई जाती है। और एक इसमें याद रखना है, चतुर्थी के दिन केवल गौरी की सवारी निकलती है, कहाँ पे? जैसलमेर में। तो गणगौर से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये दोनों चीजें हो जाती हैं। गणगौर से वो प्रश्न पूछे ना पूछे, बट चतुर्थी या पंचमी से प्रश्न पूछने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। तो ये हमने चैत्र महीने के अंदर मनाए जाने वाले जो भी त्योहार हैं उनके बारे में देख लिया। तो स्टूडेंट सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, एग्जाम में भी अभी टाइम है, तो साथ में सारी चीजों को कवर करते हुए चलो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।